एक पहेली एक जवाब। बहुत पहले फारस में एक शक्तिशाली सुल्तान रहता था। उसके कई बेटे थे, लेकिन बेटी केवल एक थी। उसका नाम था अजीज़ा। सुल्तान अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता था। वह अपनी बुद्धिमान बेटी के सुखी जीवन की कामना किया करता। उसके लिए देश से बेहतरीन शिक्षकों को महल में लाया गया और अजीज़ा ने वो सब कुछ सीखा जो उसे जानना चाहिए था। लेकिन उसका पसंदीदा विषय गणित था, गणित की संख्याएं, और उसका पसंदीदा खेल पहेलियां सुलझाना। अब अजीज़ा की शादी का समय आ गया। सुल्तान उसके लिए उपयुक्त पति की तलाश करने लगा। देश में कौन वर उसके लिए योग्य होगा? सुल्तान ने अपने सलाहकारों से पूछा। एक सलाहकार ने कहा, मेरा बड़ा बेटा बहुत सुंदर है महाराज। मेरा सबसे छोटा बेटा बहुत होशियार है, दूसरे ने कहा। सुल्तान को लगा जैसे उसके सलाहकार बस अपने ही बेटों की सिफारिश करने में लगे थे। उससे सुल्तान को बड़ा गुस्सा आया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, सुल्तान उन पर चिल्लाया और उसने अपने सभी सलाहकारों को निकाल दिया। तब अजीजा सुल्तान के पास आई। उसने कहा, पिताजी, कौन मुझसे शादी करेगा, उसे चुनने का मेरे पास एक बेहतर तरीका है। सुल्तान जानता था कि उसकी बेटी बुद्धिमान और सुंदर थी, और सबसे बढ़कर वह उसे खुश रखना चाहता था। तुम मुझे अपनी योजना बताओ, सुल्तान ने कहा। मैं एक पहेली रचूंगी, अजीज़ा ने कहा। पहेली का सिर्फ एक ही सही जवाब होगा। जो कोई भी पहेली का उत्तर देगा, मुझे उससे शादी करने में खुशी होगी। एक पहेली? सुल्तान ने पूछा। हाँ, अजीज़ा ने कहा। ऊपर रखने पर वह बड़ी चीज़ों को छोटा बनाता है, पास रखने पर छोटी चीज़ों को बड़ा बनाता है। गिनती के मामले में वह हमेशा पहले आता है। जहाँ दूसरे बढ़ाते हैं, वहीं वो सबको वैसा ही रखता है। बताओ वो क्या है? सुल्तान ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने आह भरी। यह पहेली तो मेरे लिए भी बहुत कठिन है। मुझे लगता है पूरे देश में कोई भी आदमी इस पहेली को नहीं सुलझा पाएगा। क्या पता शायद कोई हो, अजीज़ा ने कहा, और हमें बस वैसा ही एक आदमी चाहिए। अंत में सुल्तान ने अजीज़ा की बात मान ली। अगले दिन अजीज़ा एक कारवा के साथ ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकली जो इस पहेली को सुलझा सके। हर शहर, कस्बे और गांव में सुल्तान दूतों ने पहेली की खबर पहले ही फैला दी थी। एक पहेली एक जवाब, कोई भी उसे आजमा सकता है, दूत चिल्लाया। जो भी उसका हल बताएगा, वही सुल्तान की बेटी का हाथ पाएगा। एक पहेली एक जवाब, कोई भी उसे आजमा सकता है। जो भी उसका हल बताएगा, वही सुल्तान की बेटी का हाथ पाएगा। टुक 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 टुक। कारवां जहां जहां रुका, वहां वहां युवा और बूढ़े लोगों ने पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सही जवाब नहीं मिला। एक गांव में एक विद्वान अजीज़ा के सामने अपना उत्तर बताने आया। वह एक खगोल शास्त्री था। उसने सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति का अध्ययन किया था। मेरी राय में पहेली का उत्तर सूर्य है, उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा, क्योंकि पहेली छाया की बात करती है। जब सूर्य हमारे ऊपर आता है तो सबसे बड़ा आदमी भी बहुत छोटा लगता है, क्योंकि उसकी भी सिर्फ एक छोटी सी ही छाया होती है। इसलिए पहेली का उत्तर सूर्य है। सच में आपका जवाब बहुत सोचा समझा लगता है, अजीज़ा ने कहा, लेकिन वो पहेली का सही जवाब नहीं है। दूसरे नगर में एक सैनिक अजीज़ा के सामने अपना उत्तर लेकर आया। पहेली का उत्तर है तलवार, वो चिल्लाया और उसने अपनी चमचमाती तलवार हवा में लहराई। पहेली का जवाब तलवार ही होना चाहिए। पहेली युद्ध की बात करती है, और युद्ध में छोटा आदमी भी तब बड़ा हो जाता है जब उसके हाथ में तलवार होती है। आपने काफी सटीक जवाब दिया है, अजीज़ा ने कहा, लेकिन वो पहेली का सही जवाब नहीं है। दूसरे शहर में अजीज़ा के सामने एक व्यापारी आया। आदरणीय राजकुमारी, उसने बहुत प्रेम से कहा, आपकी चतुर पहेली को मैंने सुलझा लिया है। पहेली दुनिया के तरीकों की बात करती है, और इसलिए पहेली का उत्तर पैसा है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी मामलों में पैसा सबसे पहले आता है।
फिर वो व्यापारी अजीज़ा को देखकर मुस्कुराया। उसे यकीन था कि उसने उसका हाथ पा लिया है। आपका उत्तर तो मेरी पहेली से भी अधिक चतुर है, अजीज़ा ने कहा, लेकिन आपका चतुर जवाब गलत है। क्या? क्या मैं एक और पहेली सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ? व्यापारी ने पूछा। नहीं, अजीज़ा ने कहा, एक पहेली, एक जवाब। अब अजीज़ा ने खुद को निराश महसूस किया। शायद उसके पिता सही थे। शायद देश में किसी को भी उस पहेली का जवाब नहीं आता था। फिर उसने कारवा को अपने पिता के महल में लौटने का आदेश दिया। जैसे ही कारवा निकलने लगा, तभी एक युवक आगे आया। वह अहमद नाम का एक किसान था और उसे भी नंबर्स यानी संख्याएं बहुत पसंद थी। क्या आप एक और जवाब सुनेंगी राजकुमारी? अहमद ने पूछा। हाँ, बस एक और, अजीज़ा ने आह भरते हुए कहा। आपकी पहेली संख्याओं की बात करती है, अहमद ने कहा, और उसका जवाब नंबर 1 है। क्योंकि किसी भिन्न में बड़ी संख्या के ऊपर नंबर 1 रखने पर वो उसे एक छोटी संख्या बनाता है। 100 बड़ा होता है, लेकिन 100वां छोटा होता है। हाँ, यह है ठीक जवाब, अजीजा ने कहा। आगे जारी रखें। और जब नंबर 1 को किसी दूसरे नंबर के बगल में रखा जाता है, अहमद ने कहा, तो वो संख्या बढ़ जाती है। 9 के बगल में रखने पर 1 उसे 19 बनाता है, या 99, अजीजा ने कहा, और वह मुस्कुराई। या 99, हाँ, अहमद ने कहा। वह भी वापस मुस्कुराया। और जब हम गिनती गिनते हैं, अहमद ने आगे कहा, तो नंबर 1 हमेशा सबसे पहले आता है। वो 1, 2, 3 जितना ही आसान है। बिल्कुल, हाँ, अजीजा ने हंसते हुए कहा। अहमद ने कहा, और गुणा के दौरान नंबर 1 दूसरे नंबर को वैसा ही रखता है, जबकि अन्य संख्याएं उनका मान बढ़ाती हैं। 1 गुना 10 10 होता है, लेकिन 2 गुना 10 20 होता है, और 3 गुना 10 30 होता है। और इसलिए अहमद ने कहा, आपकी पहेली का उत्तर 1 है, संख्या 1। यहाँ संख्याओं की बात की गई है। अद्भुत, यह एक अद्भुत उत्तर है, अजीज़ा ने कहा, और यह जवाब एकदम सही है। इस उत्तर से आपने मेरा हाथ सच में जीत लिया है। इस पहेली के साथ आपने मेरा दिल भी जीत लिया है, अहमद ने कहा। फिर अजीज़ा और अहमद सुल्तान के महल में लौट आए और जल्द ही उनकी शादी हो गई। सुल्तान ने अहमद को शिक्षा के मामलों में अपना मुख्य सलाहकार बनाया, और सुल्तान ने अजीज़ा को संख्या के मामलों में अपना मुख्य सलाहकार बनाया। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए कि अहमद ने अजीज़ा की पहेली को आखिर कैसे सुलझाया? कमेंट में लिखकर बताएं। अजीज़ा की पहेली 4 भागों को मिलकर बनी है, और सही होने के लिए पहले के सभी 4 भागों के लिए एक ही उत्तर काम में आना चाहिए। यहाँ पर अजीज़ा की पहेली फिर से मैं आपको बता दूं। ऊपर रखने पर वो बड़ी चीज़ों को छोटा बनाता है, पास रखने पर छोटी चीज़ों को बड़ा बनाता है। गिनती के मामलों में वो हमेशा पहले आता है। जहाँ दूसरे बढ़ाते हैं, वहीं वह सबको वैसा ही रखता है। वह क्या है? बताइए कमेंट में।